हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय 2 आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 30 इस प्रकार है। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। 30वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन जी को भरतवंशी कहते हैं तथा शरीर में रहने वाला जो देही है उसका किसी भी प्रकार से वध नहीं किया जा सकता। जो शरीर में व्याप्त आत्मा है उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हमारे श्लोक का अर्थात हुआ। हम तात्पर्य के साथ विस्तार पूर्वक जानते हैं। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। भगवान ने आत्मा को अविकारी बताया। वो हमारे शरीर की तरह विकारी नहीं है। आत्मा जो है वो अविकारी है और भगवान अब अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। जो आत्मा है उसको अमर बताते हुए वे अनेक प्रकार से आत्मा का वर्णन करते हुए श्री भगवान ने यही सिद्ध किया है कि जो आत्मा है वह अमर है तथा ये शरीर नाशवान है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन जी को इस भय से कि युद्ध में उनके भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, इस प्रकार के भय से उन्हें अपना जो कर्तव्य है उससे विमुख नहीं होना चाहिए था। कृष्ण जी को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व जो है हमें स्वीकार करना होगा। यानी भगवान श्री कृष्ण को प्रमाण मानकर जो हमारी भौतिक देह है, जो शरीर है, उससे परे जो आत्मा का अस्तित्व है वो हमें स्वीकार करना होगा। तथा ये जो आत्मा है ये नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा जैसी कोई भी वस्तु नहीं है। ये जीवन के लक्षण या रसायन की अंत्यक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि जो आत्मा है वह तो अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि आत्मा अमर है तो हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। परंतु अर्जुन जी जो युद्ध कर रहे थे वो तो भगवान की इच्छा से हो रहा था और वो धर्म सम्मत था, इसलिए वो कोई हिंसा का निषेध नहीं किया जाता यदि युद्ध जो है धर्म के लिए हो। इस प्रकार से हमारा जो श्लोक 30 का अर्थात तात्पर्य पूरा हुआ। हम अपना श्लोक 31 शुरू करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि, धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो नित्यक्षत्रियस्य न विद्यते। 31वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से होता है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई अन्य कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन जी को कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते जो तुम्हारा विशिष्ट धर्म है वह युद्ध करना है तथा धर्म के विचार करते तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारे लिए युद्ध करने से बढ़कर और कोई अन्य कार्य नहीं है। धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर कोई अन्य कार्य तुम्हारे लिए नहीं है, अतः तुम्हें संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तात्पर्य के साथ अर्थात विस्तार पूर्वक जानते हैं। अब जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें 4 प्रकार के हमारे वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तथा सामाजिक व्यवस्था में जो द्वितीय वर्ण है वह उत्तम शासन के लिए है और वह क्षत्रिय कहलाता है। सत्य का जो अर्थ है वह है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे, यानी जो हमें
चोट जो खाए होते हैं, श्रत का अर्थात हुआ चोट खाया, जो श्रुति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते यानी रक्षा प्रदान करने वाला जो क्षत्रिय है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आखेट यानी किसका शिकार करना, तो क्षत्रियों को यह प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारते तथा उसके आमने सामने अपनी तलवार से लड़ते थे। शेर की मृत्यु होने पर वह उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर की कुछ रियासतों में क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों का विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है। ललकारने तथा मारने की शिक्षा जो है वह क्षत्रियों को दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम है उनको ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में इस प्रकार से उल्लेख मिलता है। अहावेशु मिथ्यो न्योयम जिंघा संतो महिक्षितः युध्यमाना परम शक्त्या स्वर्ग यात्या परामुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मण हन्यन्ते सतं द्वजे संस्कृतः किल मंत्रश्चे तेपि स्वर्गा मपाप्युवन। अर्थात इस प्रकार से है कि युद्ध में जो विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अंततर में वह उच्चलोक प्राप्त होते हैं। यानी यदि वे युद्ध में वो विरोधी जो ईर्ष्यालु राजा है उनसे संघर्ष करते हुए वो मारे जाते हैं, या मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु से अन्यंतर उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। यदि वे इस प्रकार से अपने जो ईर्ष्यालु जैसे कुछ राजा होते थे और वो युद्ध के लिए ललकारते थे, यदि उनकी युद्ध में मृत्यु भी हो जाती है तो उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। जिनकी प्राप्ति जो है यज्ञ अग्नि में मरे हुए पशुओं को होती है, वो उच्च लोकों की प्राप्ति उन क्षत्रियों को भी होती है जो धर्म से युद्ध करते हैं। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना कोई हिंसा का कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। और यज्ञ में जो बलि दी जाती है पशुओं की, उनको एक ऐसा स्वरूप प्राप्त होता है जो मनुष्य देह होता है। विकास प्रक्रिया के तुरंत ही बाद उन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, जिससे इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक को जाते हैं। यानी युद्ध भूमि में जो भी क्षत्रिय मारे जाते हैं वे जो ब्राह्मणों को जो स्वर्गलोक प्राप्त होता है वही उन क्षत्रियों को स्वर्गलोक प्राप्त होता है। स्वधर्म जो है वह दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य का पालन करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका जो विशेष कर्तव्य या स्वधर्म है वह आध्यात्मिक होता है और देहात्म बुद्धि नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म का पालन करना अनिवार्य होता है। स्वधर्म का जो विधान है वो भगवान द्वारा ही होता है, जिसका स्पष्टीकरण हम चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात जो प्राप्त शरीर है उसके विशिष्ट गुणों के आधारित स्वधर्म की अव्यवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी भी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। यदि स्वधर्म का पालन किया जाए तो उच्च लोगों को तथा उच्च आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा श्लोक 30-31 यहीं से समाप्त करते हैं हम अपना अध्याय। हमने आज 2 श्लोकों का वर्णन किया। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम।